महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। संसार में अंधकार की ऐसी आंधी चल पड़ी है कि यहाँ अपने आप को, अपने पुत्रों के जीवन को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे दुष्ट स्थान स्थान पर जन्म ले रहे हैं, जो कि कुछ थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए, थोड़े से नाम के लिए हमारे बच्चों को, हमारे समाज को गलत शिक्षा, गलत बात, गलत गाली गलौज सिखाने का कार्य कर रहे हैं। अभी इंडिया गॉट टैलेंट की कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, आप देखेंगे तो उनमें हमारी जो छोटी छोटी उम्र की बहनें हैं उसमें, और ये रणवीर इलाहाबादिया जैसे जो अपने आप को आध्यात्मिक शो करते हैं, बगुला भगत कह सकता हूँ मैंने अपने शब्दों में, कि बगुला भगत जैसे लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ दिखाते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ। आपको लगेगा कि देखो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, परंतु आपके बच्चों को, आपको, आपके समाज को और इस देश को जिस तरीके से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। देख करके हृदय को बड़ी पीड़ा हुई कि देखो ये वही समाज है, भारतीय समाज, जहाँ सत्संग चलता था, ज्ञान वैराग्य की जब बातें होती थी तो करोड़ों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाती थी। आज उसी भारत के युवा, आज उसी भारत की युवती अपने मुख से गालियां देना पसंद कर रही हैं। अपने माता पिता के बारे में अभद्र कहना और एक माता पिता के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जिसको कहना और सुनना दोनों यहाँ पे संभव है ही नहीं हमारे कैमरे के सामने। और रणवीर इलाहाबादिया जैसा संस्कारी लड़का जो अपने आप को संस्कारी कहता है, उसकी माता कहती है कि मेरा पुत्र संस्कारी है, वो अपने माता और अपने पिता और अपने को जोड़ करके ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिसको ना यहाँ पे कहा जा सकता है ना सुना जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कब कौन व्यक्ति आए और आपके बच्चों को बरगलाने का प्रयास करे, पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी को सशक्त होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को जो इंडिया गॉट टैलेंट जैसे गंदे शो हैं और गंदी फिल्में, गंदे चित्रण, जो भी हमारे बच्चों को गंदी आदतें दिखाने का, गंदे चित्रण दिखाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का अपने परिवार से तत्काल बहिष्कार करने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। नहीं अंततोगत्वा वही बच्चे जो आज मोबाइलों में देख करके गाली गलौज हंस रहे हैं, कल वही आपको गाली देने में तनिक भी चूक नहीं करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे गंदे शो से हटाइए और उन्हें कहिए कि बेटा ये गंदे लोग हैं, इनको देखना बंद करो। माता पिता, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे में इतनी समझदारी नहीं होती है, पर माता पिता समझदार होते हैं। माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि संसार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं, कौन से लोग हमारा हित चाहते हैं, कौन से लोग हमारा अहित चाहते हैं। इसका ज्ञान हमारे माता पिता को, हमारे बच्चों को अवश्य देना चाहिए। नहीं तो रणवीर इलाहाबादिया जैसे कुछ बगुले भगत सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके और ऐसे दिखाई देंगे आपको जैसे कितने अच्छे लोग हैं, ये कितनी अच्छी, कितनी आध्यात्मिक बातें करते हैं, और ऐसे लोग आएंगे और आपके बच्चों को गाली गलौज कब सिखा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गाली गलौज, अश्लील चित्रण, जहाँ पे भी गंदगी दिखाई दे, तत्काल अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर से ऐसे लोगों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दीजिए। तभी हमारा भारत एक सुसंस्कृत, सुसज्जित ऋषियों का भारत कहलाएगा। नहीं आज सोचिए कि इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पर भारत का आज टैलेंट ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, और भारत का टैलेंट क्या है जानते हैं? एक बहन आती है और वो गंदी गंदी गालियां देती है, कहती है मुझे पति चाहिए, लेकिन पति के बारे में भी कैसा पति चाहिए? संस्कारवान नहीं चाहिए, मुझे गंदे आचरण करने वाला, गंदी कहूँ कि इस तरीके की बातें वो कर रही है। और जो हमारे ये भाई लोग हैं, ये लोग माता पिता के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, एक समाज के बारे में ऐसी सी गंदी गंदी बातें करते हैं जो ना यहाँ कही जा सकती है, ना आपके द्वारा सुनी जा सकती है। सोचिए जब ऐसे गंदे लोगों को हम समाज में उठाने का कार्य करेंगे तो हमारा समाज गिरता चला जाएगा, हमारे बच्चे कुसंस्कारी होते चले जाएंगे। आवश्यकता है गंदे प्रचार करने वाले, गंदे शो करने वाले सभी लोगों को, कहूँ कि सभी लोगों का बहिष्कार किया जाए और सभी लोगों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाए कि हमारा भारत देश, हमारे भारतीय बच्चे अब गंदी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करेंगे। जो लोग हमारे बच्चों को पान मसाला खिलाना चाहते हैं, जो लोग हमारे बच्चों को दारू पिलाना चाहते हैं, जो भी हमारे बच्चों को गलत आदतों में डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें विद्रोह रूप में खड़ा होना पड़ेगा, तब हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। नहीं तो हमारे बच्चों को कब ये लोग नशेड़ी गंजेड़ी बना देंगे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक चेतावनी जो मेरे हृदय में आई, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैंने देखा कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग जब समाज को गंदगी परोसने का कार्य कर रहे हैं तो सोचा कि आपको संकेत जरूर कर दूं कि अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाइए, ऐसे शो से बचाइए, ऐसे गंदे चित्रण से बचाइए।
सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, समय रैना अपने आप को इंजीनियर कहता है। ये पढ़े लिखे लोगों के लक्षण हैं, जहां माँ बहनों की बेइज्जती करी जाती हो, उनके बारे में अश्लील चित्रण किया जाता हो। अरे आग लगे ऐसी पढ़ाई में, इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाना अच्छा है। कम से कम हमारी वाणी में मधुरता तो रहे। हम बिल्कुल ना पढ़ें, पर हम कम से कम अपनी वाणी का सही प्रयोग तो करें। क्या इस पढ़ाई का हम क्या करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार से, गुरुकुलों से, अच्छी संस्थाओं से, अच्छे लोगों से जोड़िए, तभी आपके बच्चे का एक सही स्वरूप में निर्माण संभव है। अन्यथा आपके बच्चे कब गाली गलौज के चक्करों में फंस जाएंगे, कब वो आपको भी गालियां देने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे हृदय में एक पीड़ा थी जिसको मैंने आप तक पहुंचाने का कार्य किया। आप मेरी इस बात को समझते हुए अपने बच्चों को गंदी चित्रणों से दूर रखने का प्रयास करेंगे, गंदे लोगों से दूर रखने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।